कोई बंदा कढ़ाई गोश्त खा रहा हो उत्ते खलो गए भी अद्धा घंटा लगना है जी। वो कुत्ते दिया पुत्रा खाना तेरे भनवैये ने तू है पाकिस्तान टीवी, फिल्म, रेडियो, स्टेज इंडस्ट्री का बहुत ही मशहूर चेहरा, लेजेंड फनकार आबद कश्मीरी साहब। मेरा वक्त जाया कर ऐस तो पहला कि मैं तन टिक्के लेके बाहर कर दिया क्या आया तो मैं कहने थोड़ा हो जा किधरे होना है कि मैं 3 नौकरियों कर दिया। खैर हो आपकी, आज आबद कश्मीरी साहब की 74वीं बरसी है। वो जिंदगी की 74 बहारें देख चुके हैं और माशाल्लाह आज भी तंदुरुस्त, तवाना और खुशबाश जिंदगी गुजार रहे हैं। आबद कश्मीरी जिन्होंने कई दहाइयां पाकिस्तान टीवी, स्टेज, फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया, जिसके पूरी दुनिया में लाखों की तादाद में फैंस हैं। बहुत ही प्योर फनकार जिनकी अदाकारी में उनका अपनापन और हकीकत झलकती थी। आबद कश्मीरी साहब अमेरिका मूव कर गए, अपने बच्चों के साथ वहां पर बहुत ही पुरसकून जिंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान आने जाने का सिलसिला चलता रहता है। उनका एक बेटा अमेरिका में जबकि दूसरा पाकिस्तान में है। प्योर लाहौरिये, अंदरून लाहौर में पैदा हुए। खैर हो आपकी, अल्लाह सलामत रखे। बादशाह आपस दी गाले, कौन लोग हो तुसी गुल्लू बादशाह। ये तमाम डायलॉग आबद कश्मीरी के हैं जो आज भी अक्सर सुनने को मिलते रहते हैं। लाहौर की गलियों में बचपन गुजारने वाला आबद कश्मीरी, जिसकी बहुत ही कम उम्र में शादी कर दी गई। अभी वो खुद लड़कपन की उम्र तक पहुंचे थे कि शादी हो गई। 18 साल की उम्र में महकमा रेलवे में क्लर्क भर्ती हुए। सिर्फ 18 साल की उम्र में ही शादी कर दी गई क्योंकि वो सरकारी नौकरी लग गए थे। शादी लाहौर में हुई और जिस दिन शादी हुई उस दिन लाहौर में बसंत थी, जिस पर आबद कश्मीरी साहब को अपनी शादी से ज्यादा बसंत की फिक्र थी। खैर शादी हो गई, अल्लाह पाक ने पहली बेटी की रहमत से नवाजा। शादी के बाद शोबिस में जाने का शौक पैदा हुआ। हालांकि शादी से पहले भी वो कोशिशें करते रहे हैं। वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे। स्टेज पर पहुंच गए। वहां कवि खान, आबद अली, जमील फखरी और इरफान खोसर से मुलाकात हुई। यावर हयात ने उन्हें मुतारिफ करवाया। पीटीवी सेंटर साइकिल पर जाया करते थे, लेकिन वहां मौजूद गेट कीपर उन्हें अंदर जाने नहीं देता था क्योंकि वो साइकिल पर हुआ करते थे। 70 की दहाई में करियर की शुरुआत की। शादी से पहले भी थिएटर, टीवी में काम करने की कोशिशें करते रहे, लेकिन कामयाबी शादी के बाद मिली। ये 1972 का साल था, जहां से शोबिस के सफर का ऐसा आगाज हुआ जो कई दहाइयां तक चलता रहा। थिएटर, टीवी और फिल्म तीनों फॉर्मेट्स में बेपनाह काम किया। 300 फिल्में की और फिल्मों में बतौर हीरो भी आते रहे। रीमा के साथ फिल्म में एज ए हीरो भी आए थे। आबद कश्मीरी साहब प्योर लाहौरिये, बड़े दिल और बड़े जहन के इंसान, जिसने इंडस्ट्री में कामयाबी हासिल करने के बाद दूसरों को भी आगे बढ़ने का मौका दिया। बहुत सारे कॉमेडियंस को इंडस्ट्री में मुतारिफ करवाया। आबद कश्मीरी साहब के डायलॉग बहुत ही मशहूर हुए। बड़े से बड़ा फनकार उनके डायलॉग अक्सर बोला करता था, जैसे कि मशहूर डायलॉग है, खैर हो आपकी। दिलीप कुमार साहब जब पाकिस्तान आए तो दिलीप कुमार साहब ने भी एतराफ किया कि वो भी उनके ड्रामे और फिल्में देखते हैं। मरहूम रियाज शाहिद, जो शान शाहिद के वालिद थे, उनका कहना होता था कि आबद कश्मीरी, जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे पूरा पंजाब मेरे पास आ गया हो। अल्लाह पाक ने 2 बेटे और 2 बेटियों की नेमत से नवाजा। बच्चों को पढ़ाया लिखाया। एक बेटे को आला तालीम के लिए 2007 में अमेरिका भिजवा दिया। बेटे ने वहां तालीम हासिल की और वहां की नेशनैलिटी ले ली। वहां की नेशनैलिटी लेने के बाद आबद कश्मीरी को अमेरिका बुला लिया। इससे पहले भी आबद कश्मीरी अमेरिका जा चुके थे। अमेरिका में जब 9/11 वाकया हुआ था तो आबद कश्मीरी साहब उस वक्त अमेरिका में थे। 2015 में अमेरिका मूव कर गए, वहां रहना शुरू कर दिया और वहां पर अपना दिल लगा लिया। पाकिस्तानी कम्युनिटी से अटैच हो गए। अब साल में 2 बार पाकिस्तान आते हैं, लेकिन वापस अमेरिका चले जाते हैं। दोनों मियां बीवी अपने बेटे और बहू, पोते पोतियों के साथ बहुत ही पुरसकून जिंदगी गुजार रहे हैं। बेटियों की शादियां कर दी। एक बेटा आज भी पाकिस्तान में है जबकि दूसरा अमेरिका में, और आज भी अंदरून लाहौर अपने आबाई घर में रहते हैं। न्यूयॉर्क में पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी आबद कश्मीरी साहब को जानती भी है और उनकी बेहद इज्जत करती है। आबद कश्मीरी साहब ने अमेरिका में भी बहुत ही देसी माहौल बना रखा है। आबद कश्मीरी साहब न्यूयॉर्क में किसी भी पाकिस्तानी होटल पर चले जाए तो होटल में मौजूद पाकिस्तानी उनसे खाने के पैसे नहीं लेते, बल्कि साथ घर खाना पैक करके भी भिजवाते हैं। एक बार जब आबद कश्मीरी घर में बहुत ज्यादा खाना लेकर आ गए
तो बेटे ने पूछा कि बाबा जी खैर तो है, कहीं आप मार्केट में जाकर मांगते तो नहीं है। आखिरकार वो भी तो आबद कश्मीरी साहब का बेटा है, तो मजाक भी उन जैसा होगा। जिस पर आबद साहब ने कहा कि तुम मुझसे जेलस मत हुआ करो, पाकिस्तानी मुझसे प्यार करते हैं और मेरी वजह से तुम लोगों के लिए भी खाना भिजवा देते हैं। आज भी वैसे ही हशाश बशाश, खुश इखलाक और जिंदा दिल इंसान है, किसी चीज की कोई कमी नहीं। पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री में बहुत कम फनकार ऐसे हैं जिनका बुढ़ापा बहुत ही पुरसकून, मुतमईन और पुरअसाइश गुजर रहा हो, लेकिन उन चंद खुशकिस्मत फनकारों में आबद कश्मीरी साहब भी एक हैं, क्योंकि खैर बांटने वाले को हमेशा खैर ही मिलती है। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह पाक आबद कश्मीरी साहब को ऐसे ही हंसता मुस्कुराता खुशो आबाद रखे और वो पाकिस्तान आते जाते रहा करें। दोस्तों, अगर आप आबद साहब को कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आज उनकी सालगिरह का दिन है, तो उनकी बर्थडे के मौके पर कोई ऐसा अच्छा मैसेज अगर आप देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर आ ही गए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें, ताकि हम आपके लिए इस किस्म के वीडियोस लेकर आते रहें और माजी के नामवर लेजेंड फनकारों की यादें आपके साथ शेयर करते रहें। मिलते हैं दोबारा बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।